नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आइए अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का नया अवतार, जो बिहार में बन गए मछली मार यानी मछुआरे। बिहार का चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन जरूर है, लेकिन ये चुनाव अनुभव वर्सेस युवा जोश का भी है, जिसमें एक तरफ मोदी नीतीश की जोड़ी है तो दूसरी तरफ राहुल तेजस्वी की। और इन दो लड़कों की जोड़ी को साथ मिला है तीसरे युवा यानी बिहार के सन ऑफ मल्ला यानी वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी का। और आज जब बेगूसराय में मुकेश सहनी और राहुल गांधी साथ थे तो राहुल गांधी भी तालाब में उतर गए। मुकेश सहनी से मछली मारने के गुण सीखने ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है, आप भी देखिए। चुनाव एट बिहार, राहुल गांधी का नया अवतार। बीजेपी का गढ़ बेगूसराय, राहुल ने बदल दी जनता की राय। राहुल दिखे वीआईपी मछुआरों के संग, बदल गई बिहार की सियासी जंग। बिहार में चुनावी रविवार, सबका अपना अपना प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बचे। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनावी रण में पूरी ताकत झोंक दी। सब अपने अपने तरीके से मतदाता को रिझाने में जुटे हुए। इसी कड़ी में नजर आया लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नया अवतार। एक अनोखा और जमीन से जुड़ाव वाला अवतार। राहुल गांधी नाव पर हुए सवार। राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग। मछुआरों के साथ पकड़ने लगे मछलियां। राहुल गांधी को तालाब के ठंडे पानी में उतरकर स्थानीय ग्रामीणों और मछुआरों के साथ पारंपरिक जाल डालते और मछलियां पकड़ते देख भारी भीड़ जुट गई। वहां मौजूद लोगों में जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई। ये दृश्य महज एक राजनीतिक गतिविधि नहीं, बल्कि लोक संस्कृति और बिहार की मिट्टी से नेता के गहरे जुड़ाव का प्रतीक बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह से ही तालाब किनारे तैयारियां चल रही थी। जब राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। उसके बाद बिना कोई हिचकिचाहट के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तालाब में छलांग लगा दी। मछुआरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इस मौके पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। तीनों नेताओं ने साथ तालाब में उतरकर ग्रामीणों के साथ मछली पकड़ने का काम किया। इस दौरान राहुल गांधी ग्रामीणों से बातचीत करते रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, कि बेगूसराय बिहार में आज वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ वहां के मछुआरा समुदाय से मिलकर बहुत अच्छा लगा। काम उनका जितना दिलचस्प है, उससे जुड़ी उनकी समस्याएं और संघर्ष उतने ही गंभीर, मगर हर परिस्थिति में उनकी मेहनत, जज्बा और व्यवसाय की गहरी समझ प्रेरणादायक। बिहार की नदियां, नहरें, तालाब और उनमें जीवन बसाते मछुआरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। उनके अधिकारों और सम्मान के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ा हूं। उनको जननायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के सुनते हैं और आम लोगों की तरह लोगों के साथ लगता है कि हमारा अपना कोई है। आज ही संजोग से ये लड़का बात कर रहा था जो दिल्ली कभी चलेंगे राहुल गांधी से मिलने के लिए। संजोग देखिए, जो हम उधर से आ रहे थे वो सभा में, और उसके बाद देखिए यहाँ पे साक्षात मिलना हो गया। आप सोच रहे थे दिल्ली जाएंगे राहुल गांधी से मिलने के लिए, लेकिन आज ऐसा हुआ जो बढ़िया से कंधे पे कंधा और हाथ में हाथ मिला के उसके बाद। राजनीतिक विश्लेषक इस दौरे को बिहार चुनाव के संदर्भ में प्रतीकात्मक संकेत मानते हैं।
बेगूसराय में मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी की एकजुटता को महागठबंधन की एकजुटता और समावेशी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। ये दौरा न सिर्फ जमीनी जुड़ाव को दर्शाता है, बल्कि बिहार में हाशिए के समुदायों तक पहुंचने के महागठबंधन के प्रयास को बल दे रहा है। अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। बिहार में बदलाव की लहर चल रही है साथियों। बिहार के युवा क्या, किसान क्या, मछुआरा क्या, महिला क्या, पुरुष क्या, हर एक लोग बिहार में बदलाव के लिए आज खड़े हैं साथियों। हालांकि एनडीए गठबंधन ने राहुल के मुकेश सहनी के साथ मिलकर तालाब में डुबकी लगाने वाली तस्वीरों को सिर्फ एक चुनावी स्टंट करार दिया। उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली सुनवाते हैं और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा? हमारे तो हम रोके जाए, मारने दीजिए, जिसकी जो इच्छा करने दीजिए। दरअसल राहुल गांधी बिहार चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए जनसभा कर रहे हैं। रविवार को बेगूसराय के परना में सोना चिमनी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद खगड़िया के JNKT इंटर स्कूल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, यह सच्चाई है। मगर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं जो मेरे साइड से है कि देखिए, जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी, चाहे हमारी सरकार हो ना हो, कुछ भी हो, जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी, आपको सिर्फ कहना है कि राहुल गांधी इधर आओ, हमें जरूरत है। और मैं कहीं भी हूं, कुछ भी कर रहा हूंगा, अगर आपका ऑर्डर आया, मैं आपके सामने यहां हाजिर हो जाऊंगा और जो आप चाहोगे मैं करूंगा। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। बिहार में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार और साथ में महागठबंधन के डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी, ये कोई संयोग नहीं, ये एक राजनीतिक प्रयोग है। क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी अध्यक्ष सहनी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और राजद का बड़ा वोट बैंक अति पिछड़ा वर्ग ही है। यूं तो मुकेश सहनी जिस मल्लाह जाति से आते हैं, बिहार में उनकी आबादी वोटों के आधार पर सिर्फ लगभग 3%, जबकि पूरे EBC को गिना जाए तो उनकी आबादी 36.01%, और इसीलिए बिहार के चुनाव में ये जीत हार का फर्क तय कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं और बिहार के युवाओं से पूछता हूं, क्या आप सोचते हो कि इंस्टाग्राम पे आगे पीछे जाने से, रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? 1 रुपया बनता है आपका क्या? 10-15 इन्फ्लुएंसर्स का थोड़ा सा पैसा बनता है, मगर आम जनता के हाथ कुछ नहीं आता। नीतीश मोदी जी जो है, अब बताइए ना, देश के गरीब लोगों को 5 किलो चावल पे ले आया है। देश के युवा को रोजगार देना चाहिए, उनको रोड पे घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोबाइल का डाटा जो है वो सस्ता हमने कर दिया, आप रील बनाओ। अब एक समय कहते हैं पकौड़ा बना के तुम रोजगार रखो, एक समय मोबाइल पे रील बना के 5-5, 6-6 घंटा मोबाइल पे रहो ताकि तुमको कोई काम धंधा नहीं करना। तो अब ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उनके लिए क्या ही विचार करने की आवश्यकता और क्या ही बोलना है। तो राहुल जी जो भी बोले हैं वो सोच समझ के बोले हैं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं, उनकी छवि यादव मुस्लिम गठजोड़ के नेता के रूप में रही, जबकि मुकेश सहनी का आधार निषाद, मल्लाह और मछुआरा समुदाय में। इन दोनों का साथ महागठबंधन के सामाजिक दायरे को व्यापक बनाता है। महागठबंधन अब सिर्फ
परंपरागत यादव मुस्लिम वोट पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि एमबीसी यानी अति पिछड़े वर्गों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करेगा। ये कदम खास तौर पर उत्तर बिहार, मिथिलांचल और सीमांचल जैसे इलाकों में असर दिखा सकता है, जहां सहनी की पकड़ और जाति प्रभाव मजबूत है। एक मौका दीजिएगा आप लोग, हाथ उठा करके बताइए, एक मौका आप लोग दीजिएगा। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। भाई बहन मान योजना लाएगा और यहीं कारखाना खोलेगा, यहीं पर अच्छा अस्पताल, अच्छा रोड, अच्छा बिजली, मुफ्त 200 यूनिट फ्री में बिजली, और आप सब लोगों को कहीं बिहार जाने की जरूरत ना पड़े। किस तरीके से बिहार को बना दिए हैं, सिर्फ कहने के लिए सुशासन बाबू। यहाँ तो नीतीश जी का कोई है ही नहीं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलना है। ब्यूरोक्रेट को अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा पावर समझ के काम कर रहे हैं। उनको मालूम है नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके, किसी को डांट नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए है, और इसके लिए तो अभी बिहार के जनता को सोचने की आवश्यकता है, और बिहार में जनता ने मन बना लिया, बिहार में बदलाव होना है। उप मुख्यमंत्री घोषित करना एक संदेश है कि महागठबंधन सत्ता में आने पर सामाजिक न्याय और संतुलन की बात सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि पदों में भी करेगा। इससे महागठबंधन के अंदर एकता और साझा नेतृत्व का भाव मजबूत होता है। कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी के नेताओं ने एक साथ मंच साझा कर ये दिखाने की कोशिश की है कि विपक्ष अब बिखरा हुआ नहीं बल्कि एकजुट है। हालांकि ये निर्णय पूरी तरह निर्विरोध नहीं माना जा सकता। महागठबंधन के अंदर ये सवाल उठ सकता है कि उप मुख्यमंत्री पद केवल वीआईपी को क्यों दिया गया, जबकि कांग्रेस और वाम दलों का भी बड़ा योगदान है। वहीं मुकेश सहनी की राजनीतिक यात्रा, जिसमें उन्होंने पहले एनडीए का साथ छोड़ा और अब महागठबंधन में, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकती है। इसके अलावा एनडीए भी अति पिछड़े वर्गों के नेताओं को आगे बढ़ाकर इस समीकरण का जवाब देने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।